दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर ने यहाँ पे एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी है, क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जेपी पावर के म्यूचुअल फंड्स के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। मार्च महीने में कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। साथ में यहाँ पे हम रिलायंस पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलायंस पावर में जिसमें हम देखें तो पिछले कई महीनों से अगर हमने देखा होगा तो कोई खास म्यूचुअल फंड निवेश नहीं करते। एक आध म्यूचुअल फंड था जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इस मार्च महीने में जम के खरीदारी किया म्यूचुअल फंड ने रिलायंस पावर में। क्या यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड अब Q4 आने वाला है, पिछला Q3 कमज़ोर था, आगे की क्या संभावना है उसको समझेंगे। और साथ में इन्वेस्टर का किस तरह से रुझान है स्टॉक को लेकर वो भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम यहाँ पे वीटीएम लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 15.48 पर क्लोजिंग थी, 0.45% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग आधा % की तेज़ी। तो आज बाजार में तो तूफानी तेज़ी थी, लेकिन स्मॉल कैप उतने खास नहीं दौड़े। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी तेज़ी कम थी। सिर्फ आज निफ्टी बेस इंडेक्स में दौड़ लगाई जिसकी वजह से 1500 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे शेयर एक्वेशन और टेक ओवर को लेकर रेगुलेशन 2011 के तहत जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जो देख सकते हो कि कंपनी है, प्रमोटर ग्रुप है एक तरह से जेपी एसोसिएट का, और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को ये डिक्लेयर किया है कंपनी को संबंधित कि हम यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग में किसी भी प्रकार का यहाँ पे कंपनी के कोई शेयर टेक ओवर की यहाँ पे हम कोई संभावना नहीं देख रहे। और देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय में भी देखो तो कंपनी पे जिस हिसाब से कारोबार चल रहा है उसी हिसाब से आगे चलता रहेगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। तो इसकी जानकारी जेपी एसोसिएट ने एक्सचेंज को दी है कि वो फिलहाल कंपनी के ऊपर किसी प्रकार से देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 31 मार्च के म्यूचुअल फंड के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। जेपी पावर में 1.89% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF की बात करें तो 3.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.61% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 3.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1.68% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की 1.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1.60% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 1.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.03% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.96% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट का 0.75 करोड़ का निवेश है और 12.89% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एडेलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.85% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके बाद में अगर आप देखें तो HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप ने 0.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 8.98% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की हो, सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है जेपी पावर के लिए। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 27.27 पर क्लोजिंग थी, 0.85% की तेजी के साथ। यहाँ पे अब आने वाला है Q4। Q3 कमजोर था, रिवेन्यू 1.67 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 9.17% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 79.7 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 26.73% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.78% है, जहाँ पे 19.39% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कमजोर रिजल्ट था, इस बार उम्मीद है कुछ बेहतर होगा। अब यहाँ पे 31 मार्च के शेयर होल्डिंग के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड कौन से है जिन्होंने निवेश किया है
तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.62% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.13 करोड़ का निवेश किया है, 2.44% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ने 1.63 करोड़ का निवेश किया है, 4.43% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.47% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.75 करोड़ का निवेश किया है, 2.24% की होल्डिंग यहाँ पर भी M बढ़ रही है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 0.73 करोड़ का निवेश किया है, 19.21% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.70 करोड़ का निवेश किया है, 3.84% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.19 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 7.71% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 502525 का 0.18 करोड़ का निवेश हुआ है, 9.84% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो क्लियरली सिग्नल है कि यहाँ पे ट्राइडेंट में सभी म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बढ़ाया है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। 42.10 पर क्लोजिंग थी, 0.65% की तेज़ी के साथ। तो बाजार की तेज़ी का यहाँ पे आज इन शेयरों पे कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब ये देखो कि म्यूचुअल फंड ने मार्च महीने में जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। करीब 28 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जहाँ पे बिकवाली करके कोई निकला हो। तो पहले एक दो म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश करते, अब 28 आ चुके हैं, बहुत शानदार। और वो म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जिसने 13.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ी, यानी एक फ्रेश एंट्री की है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 11.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.62 करोड़ का निवेश किया है, 100% मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग बढ़ चुकी है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी, यानी बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.86 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है नया। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 6.60 करोड़ का निवेश किया, 100% यहाँ पे होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करो 5.57 करोड़ का निवेश किया है, 100% उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4.06 करोड़ का निवेश किया, 100% उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करो 3.03 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 2.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी सभी म्यूचुअल फंड ने नई फ्रेश एंट्री किया, काफ़ी शानदार निवेश किया। अब चलते हैं बीटीएम लिमिटेड की तरफ। 207 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे अपर सर्किट लगा 2% का। तो यहाँ पे कंपनी 3:2 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने ऐलान कर दिया है। बीटीएम लिमिटेड एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, जो आप देख सकते हो कि तमिलनाडु में इस समय स्थित है, और कंपनी टेक्सटाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे मार्केट कैप इसका 817 करोड़ के आसपास है। और देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने देख सकते 16 अप्रैल को इनकी जो शेयर होल्डर मीटिंग होती है, जिसमें फैसला लिया गया है बोनस शेयर जारी करने का। तो फिलहाल शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, और यहाँ पे शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट की बात, दिसंबर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। रेवेन्यू 103.52 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 102% के बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 18.2 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 294% के बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.5% के आसपास, जहाँ पे 94.47% के बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट था, और कंपनी अब बोनस भी देने जा रही है, तो एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।